सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात बताऊं, आपको हैरत होगी। अल्लाह अकबर। हम समझते हैं अरे जन्नत तो अल्लाह करीम है रहीम है, यूं ही मिल जाएगी। बेशक वो करीम और रहीम बहुत गैरत वाला है, बहुत गैरत वाला है। उसकी रहमत पर हमने तवज्जो दी, उसकी गैरत पर तवज्जो नहीं देते। आओ इमाम हुसैन की बात करो, इमाम हुसैन की, इमाम हुसैन की। इमाम हसन बसरी कहते हैं मैं हज को गया। कौन कह रहा है? इमाम हसन अल बसरी। मैं हज को गया। इमाम अली मुर्तज़ा के डायरेक्ट मुरीद व खलीफा इमाम हसन बसरी है। वो कहते हैं मैं हज को गया, मैंने देखा एक बंदा है जो फर्श से ऐसे चिमटा हुआ है जैसे गीला कपड़ा जमीन पे रखो तो गीला कपड़ा कैसे चिपक जाता है फर्श से, ऐसे कोई चिमटा हुआ है फर्श से और खूब रो रहा है और रो रो के कहता है अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत करते, मेरी मगफिरत करते। इतना रो रहा है कि रोते रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर है, आंसुओं से दाढ़ी भीग गई है और आंसुओं से दाढ़ी से आंसू टपक टपक कर जमीन में होते हैं और जमीन तर होती। मैंने सोचा या अल्लाह, किसी वाइज ने, कम इल्म वाइज ने ये देहाती शख्स, लगता है इस देहाती को इतना डरा दिया अल्लाह का खौफ बता बता कर कि ये कहीं नाउम्मीद तो नहीं हो गया। भाई अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए दिल में, लेकिन अल्लाह से उम्मीद भी होना चाहिए। ईमान जो है ना बिल्कुल बेखौफी का नाम है और ना बिल्कुल नाउम्मीदी का नाम। ईमान जहां होगा वहां ना नाउम्मीदी होगी ना बेखौफी होगी। खौफ और उम्मीद के बीच की कैफियत का नाम ईमान है। अल ईमानो बैनल खौफे व रजा, खौफ और रजा की बीच की कैफियत को ईमान कहते हैं। उम्मीद भी करो, डरो भी। उसकी तारीफ फारूक आजम कहते हैं अगर अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि सारी मखलूक जहन्नम में, सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा, तो फारूक आजम कहते हैं मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाअल्लाह वो एक बंदा मैं ही हूं। सब जहन्नम में, एक जन्नत में, तो मैं उम्मीद करूंगा वो बंदा कौन है? मैं हूं, यानी उमर इब्ने खत्ताब। और अगर ये कि सब जन्नत में जाएंगे, एक जहन्नम में जाएगा, तो मैं खौफ करूंगा कि शायद वो बंदा मैं ही हूं। ये है उम्मीद और खौफ की कैफियत। तो बिल्कुल बेखौफी भी नहीं और बिल्कुल ना उम्मीदी भी नहीं। तो जब हसन अल बसरी ने देखा कि कपड़े की तरह चिपका हुआ है जमीन पर और खूब रो रो कर कह रहा अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत कर दे। याद रखना हर चीज आसान है, मगफिरत आसान नहीं। तवज्जो है आपकी, ध्यान से। अल्लाह महबूब से कह रहा है, तवज्जो, ये बहुत आसान चीज नहीं है जिसे मगफिरत। अल्लाह महबूब से कह रहा है कुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ महबूब आप अल्लाह से यूं अर्ज कीजिए कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। जिसको जन्नत का मालिक बनाया, तवज्जो करें, जो मगफिरत याफ्ता है, हमारे अकीदे में रसूलुल्लाह वो है जो मगफिरत याफ्ता है। उनके अगलों के और उनके पिछलों के, उनके सबब गुनाह माफ किए जाएंगे। वो मासूम ही नहीं, सैयदुल मासूमीन है। उनसे अल्लाह ने वादा किया है मकाम महमूद का, उनके सर पे शफाअत का ताज सजाया है। लेकिन तालीम उम्मत के लिए महबूब को कहा जा रहा है कुल, ए महबूब यूं अर्ज कर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैर, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। हुजूर को हुस्न मांगने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि हुस्न इतना दे दिया, उन जैसा हुस्न वाला कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम को माल मांगने के लिए नहीं कहा गया, माल इतना था, अल्लाह अकबर, बल्कि यूं कह ले हर नेमत इतनी दी गई। कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कसरतें अता फरमाई। मेरे इमाम कहते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं। और इतने मालदार है हुजूर, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना
अपना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। और एक मकाम पर कहते हैं कि करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मगफिरत आसान शय नहीं है। अपने महबूब से तालीम उम्मत के लिए कहा जा रहा है, आप यूं अर्ज करें रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हज़रत हसन अल बसरी कहते हैं, मैंने देखा एक बंदा बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, आहो बोका करता है, फरियाद करता है और अर्ज करता अल्लाह मेरी मगफिरत कर, मेरी मगफिरत कर दे। मैंने सोचा या अल्लाह इस देहाती को शायद ये देहात का है, किसी वाइज ने डरा दिया है और किसी वाइज ने इसको ना उम्मीद कर दिया है। हो सकता है किसी वाइज के ज्यादा डराने से ना उम्मीद हो गया और ये इतना रो रहा है, बिलक रहा है, ये सर उठाएगा तो मैं इसको समझाऊंगा कि अल्लाह के बंदे इस तरीके से ज्यादा खौफ नहीं करते, खौफ भी कर अल्लाह से, कुछ उम्मीद भी बांध, उम्मीद भी रखना, उम्मीद ना हो। लेकिन जब मैंने उसके लिबास की तरफ नजर की, हसन बसरी कहते हैं मैंने उसके लिबास की तरफ गौर किया तो वो लिबास किसी देहाती का न था। जब मैंने उसके सजदे की तरफ गौर किया तो उसका सजदा किसी देहाती के सजदे की तरह न था। तो फिर मैंने सोचा ना ये देहाती है और ना ये इल्म से दूर है, इसके सजदे का वकार बता रहा है कि ये बहुत बाइल्म है। फिर मैंने सोचा अल्लाह इसको तौफीक दे कि ये जल्दी सर सजदे से उठा ले ताकि मैं इसको पूछूं कि ये इतना क्यों गिड़गिड़ा रहा है। तो कहा जैसे ही सर सजदे से उठाया तो मैं उसकी क्या इस्लाह कर सकता था, मेरी इस्लाह हो गई, क्योंकि वो कोई मामूली हस्ती नहीं थे बल्कि वो हुसैन इब्ने अली थे। तो मुझे ऐसा लगा या अल्लाह जब जन्नती जवानों का सरदार इतना रो रहा है अपनी मगफिरत की दुआ करते हुए तो हमको कितना रोना चाहिए। पैदा होते ही जिसको और उनके भाई को रसूलुल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया। आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। आका फरमाते हैं अर्श की दो तलवारें हैं। आका क्या फरमाते हैं, अर्श की दो तलवारें। साहबा ने पूछा हुजूर अर्श की दो तलवारें कौन सी है? फरमाया एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। फिर मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जन्नत की जीनतें दो है, दो जन्नत की जीनतें हैं। जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे तो उस वक्त जन्नत कहेगी मौला सबके साथ तूने जो जो वादा किया था तूने सबका वादा पूरा कर दिया, आज मुझसे भी तो जो वादा किया था उसको पूरा कर दे। अल्लाह फरमाएगा क्या वादा तुझसे किया था? तो जन्नत कहेगी मौला तूने मुझसे फरमाया था कि मैं तुझे जीनत अता करूंगा, मैं तुझे जीनत दूंगा, मुज़य्यन करूंगा, तुझे जीनत दूंगा। अल्लाह आज मेरी जीनत मुझे अता कर दे। अल्लाह फरमाएगा हिजाबात हटा दिए जाएं, पर्दे हटा दिए जाएं। जैसे पर्दे हटेंगे तो एक तरफ हसन होंगे, एक तरफ इमाम हुसैन होंगे। अल्लाह फरमाएगा ये वादा पूरा हो गया, यही तो तेरी जीनत है। हसन और हुसैन जीनत जन्नत को कहते हैं। अल्लाह अकबर, जो जन्नत की जीनत हो, बल्कि यूं कह लो सब जन्नत के तालिब है। जन्नत जिसकी तालिब है, जन्नत जिसको तलब कर रही है वो हसनैन करीमैन की जात है। अल्लाह अकबर, ऐसी हस्तियां जब अपनी मगफिरत की दुआ करते हुए इतना रो रहे हैं, इतना आहो बुका कर रहे हैं, इतना गिरिया जारी कर रहे हैं, मुसलमानों मुझे बताओ तो सही हमने कभी अपनी मगफिरत के लिए इतने आंसू बहाए? अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा इमाम हुसैन के नालैन को अपने अमामे से साफ करते हैं और साफ करने के बाद सामने रखते हैं तो इमाम हुसैन कहते हैं अबू हुरैरा तुम मेरे नबी के सहाबी हो, मेरे नाना के सहाबी हो, आप ऐसा मत किया करें। तो पता है हज़रत अबू हुरैरा ने क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर, पहले अंदाजा करें, थोड़ी देर गौर करें, यानी ऐसे रवा रवी में इस हदीस को, इस रिवायत को ना सुने। अल्लाह अकबर, हज़रत अबू हुरैरा जैसा अपने अमामे के शिमले से किसकी जूतियां साफ कर रहा है? गौर कर, हुसैन की सस्ती कर, यजीद पलीद को लोग सामने लाके उसकी औकात क्या है, यजीद की हैसियत क्या है इमाम हुसैन के सामने? कुत्ते और शेर में भी कोई मुकाबला होता है, जमीन और आसमान में भी कोई मुकाबला होता है, ईमान और कुफ्र में भी कोई मुकाबला होता है।
صاف کرتے، ایسا نہ کیا کریں۔ ابو ہریرہ فرماتے بہت دور ہے حضرت، لیکن ہماری قوم کی بے صبری کو کیا کہیے گا، آنے دیجئے، کوئی بات نہیں، آپ بے صبر ہو گئے، میں نہیں ہو سکتا نا۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام۔ میں اپنی گفتگو پوری کر لیتا ہوں، 2 جملوں میں بات ختم کرتا ہوں۔ جب امام حسین نے فرمایا ابو ہریرہ تم میرے نانا کے صحابی ہو، آپ ایسا نہ کیا کریں، تو حضرت ابو ہریرہ نے پلٹ کے کہا حسین میں نے انہی کانوں سے آپ کے نانا جان کی جو حدیث ہے تمہاری فضیلت میں سنیے، واللہ جو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تمہیں زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، بلکہ لوگ تمہیں کندھوں پہ اٹھا کر کے پھریں گے۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔